जुर्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं। जुर्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं। कैसे नादां हैं शोलों को हवा देते हैं। तख्त क्या चीज है लालो जवाहर क्या है। तख्त क्या चीज है लालो जवाहर क्या है। इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते हैं। आप दौलत के तराजू में दिलों को तोलें। आप दौलत के तराजू में दिलों को तोलें। हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते हैं। हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते हैं। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। तकदीर बना ले अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। लगा ले दाव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। तकदीर बना ले अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। लगा ले दाव लगा ले। डरता है जमाने की निगाहों से भला क्यों। डरता है जमाने की निगाहों से भला क्यों। इंसाफ तेरे साथ है इल्जाम उठा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा हो तो एक दांव लगा ले। अपने जमाने में जिस नगमा निगार ने यह बात कही, उसने अपनी तदबीरों से वाकई इस दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जिसका ख्वाब भी कोई मुश्किल से देखता है। उसने अपनी तर्ज, अपने तखय्युल से हिंदी सिनेमा के गीतों को एक नया रंग, एक नया अंदाज दिया। शीरी सुरों पे सटीक शब्दों को महारत से साधने वाला जज्बात का ये जादूगर हिंदी फिल्म जगत का चहिता गीतकार था और अदबी महफिलों का स्टार शायर। नाम था साहिर लुधियानवी। न मुंह छुपा के जिए हम न सर झुका के जिए। न मुंह छुपा के जिए हम न सर झुका के जिए। सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही। अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही। यही बहुत है कि हम मशालें जला के जिए। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। तमाम अवार्ड्स, दौलत, शोहरत और कामयाबी के अलावा साहिर पंडित प्रदीप के बाद वो दूसरे ऐसे गीतकार थे जिनका नाम सिनेमा के पोस्टर्स पर जाहिराना छपता था। यानी ये कि लोग हीरो हीरोइंस के दिलकश चेहरों के अलावा उन दिल फरेब खाकों, उन इंसाइटिंग इमेजरीज के भी दीवाने थे जो साहिर के गीत उनके जहन में खींचा करते थे। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है
वो लौटा रहा हूं मैं। 1944 में शाया हुई साहिर के पहले पोइट्री कलेक्शन तलखियां का ये सलामी शेर है कि दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं। तजुर्बात यानी एक्सपीरियंसेस और हवादिस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। तो शायर ये कहता है कि तजुर्बों और हादसों की शक्ल में उसे जो कुछ इस दुनिया से मिला है उसकी शायरी बस उसी का रिफ्लेक्शन है। महज 22-23 साल की उम्र में दुनिया से यूं कलाम करने वाले साहिर लुधियानवी का कागजी नाम था अब्दुल हई। 8 मार्च 1921 को लुधियाना में पैदा हुआ सरदार बेगम का लाडला बेटा और चौधरी फजल मोहम्मद का इकलौता वारिस। वो वारिस जो कुल 8 बरस का था जब उसने भरी अदालत में अपने वालिद की जागीर को ठुकरा दिया और उसके बदले अपनी गरीब दुखियारी मां का आंचल थाम लिया और फिर सारी उम्र उसी की छांव में दुनिया की सख्तियों से लड़ता रहा। मगर कहते हैं कि उसका ये माजी, उसका ये पास्ट एक बुरे आजार की तरह कभी उसके दिल से पूरी तरह निकल नहीं सका। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना। कहते हैं कि गम जितने शदीद, तजुर्बे जितने गहरे और याद माजी जितनी पुरानी हो, दुनिया के बाजार में उसकी उतनी ही कीमत होती है। और साहिर के पास इस सरमाए की कोई कमी न थी। अपनी एक मशहूर नज्म फरार में उसने बड़े एलानिया अंदाज में बड़ी साफगोई से अपनी इस तलखी, इस कड़वाहट का मुजाहरा भी किया है कि अपने माजी के तसव्वुर से हिरासा हूं मैं, कि अपने माजी के तसव्वुर से हिरासा हूं मैं, अपने गुजरे हुए आयाम से नफरत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूं, अपनी बेसूद उम्मीदों पे नदामत है मुझे। मेरे माजी को अंधेरे में दबा रहने दो, मेरे माजी को अंधेरे में दबा रहने दो, मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। दोस्तों, दिल में ये तलखी तो खैर हमेशा बाकी रही, मगर साहिर ने खुद को इस बात पे मना लिया था कि बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल है, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
वो कांटा है जो चुप के टूट जाए, वो कांटा है जो चुप के टूट जाए, मोहब्बत की इतनी दास्तां है। खुमार साहब का ये शेर साहिर की जिंदगी में 100% खरा उतरता है। वो दुनियावी तौर पे तो मोहब्बत में नाकाम है, लेकिन अपने जहन, अपने दिल में वो पूरी तरह मुतमईन है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि मोहब्बत के दम से है दुनिया की रौनक। मोहब्बत ना होती तो कुछ भी ना होता। नजर और दिल की पनाहों की खातिर ये जन्नत ना होती तो कुछ भी ना होता। साहिर की उम्र की राह का एक बहुत बड़ा हिस्सा मोहब्बत की इस हसीन पुरसुकून छांव से होकर गुजरता है। वो छांव जो प्रीत से लबरेज थी, वो प्रीत जो आप अपने में अमृता थी। भारत की प्रख्यात लेखिका अमृता प्रीतम का साहिर के साथ बहुत गहरा रिश्ता था। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। कहते हैं मोहब्बत में दो प्रेमियों का मिल जाना ही मोहब्बत का मयार नहीं होता, कि दिल के मामले में नतीजे की फिक्र क्या, आगे है इश्क जुर्म और सजा के मुकाम से। खोने और पाने की हद से बहुत आगे है ये इश्क, और दो दिलों के इसी बेलौस रिश्ते को खूब जिया था अमृता और साहिर ने। एक खलिश, एक दर्द हालांकि दोनों तरफ हमेशा रहा, लेकिन दोनों ने इस अलम को एक रोशन दिए की तरह अपने दिल में ताउम्र संभाल कर रखा, और उसी की लौ में वो मुसलसल अपना कलाम भी कहते रहे, कभी अफसानों में, कभी कविताओं में। और फिर जैसे इस दुनिया में अपने इस ताल्लुक की समाजी नाकामी को भी उन्होंने बड़े एहतराम, बड़े आदर से कबूल कर लिया, उसे एक मुनासिब, एक खूबसूरत मोड़ देकर। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं।
न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हमनफज, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। यही आस, यही प्यास साहिर की जिंदगी का मुस्तकिल पैमाना रही और यही उसके तरानों की जान। और इत्तेफाक देखिए कि उसके फिल्मी करियर का एक कमाल भी प्यासा है। प्यासा एक शायर की कहानी है जो अपने फन में बाकमाल है मगर इश्क में नाकाम। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। प्यासा को दुनिया की बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया जाता है। गुरुदत्त साहब का शाहकार मानी जाती है। इस करिश्मे के दरअसल 4 खास सुतून हैं, 4 मेन पिलर्स। अबरार अलवी की कहानी, गुरुदत्त साहब का डायरेक्शन और अदाकारी, दादा बर्मन का म्यूजिक एंड द मोस्ट रेजोनेटिंग वन, वो शायराना गीत जिन्हें साहिर ने लिखा। गाने इस कहानी के गहने हैं। इस फिल्म में गीत कुछ यूं उभरते हैं जैसे रात के तन्हा सफर में किसी मोड़ पर कोई दिया जले, कहीं दूर आसमान पर कोई सितारा टिमटिमाए। इन गानों में मोहब्बत भी है, शिकायत भी है, मलामत भी है और बगावत भी। ये कूचे, ये नीलाम घर दिलकशी के, ये जलते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ हैं मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। दोस्तों, प्यासा मानो आप साहिर का अपना अफसाना है। एक नौजवान शायर अपने सच्चे सुखन और दिल की आवाज के साथ बेईमान जमाने के मुकाबिल आ जाता है। फौरी तौर पे तो हार जाता है मगर उससे कभी समझौता नहीं करता, बल्कि उसे ठुकरा देता है कि तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम, कि तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम, ठुकरा न दे जहां को बेदिली से हम। अभी एक बार और उभरेंगे दिल के वलवले, अभी एक बार और उभरेंगे दिल के वलवले, माना के दब गए हैं गमे जिंदगी से हम। ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये कैफियत, ये सवाल सिर्फ साहिर का नहीं बल्कि उनसे सदियों पहले गालिब ने भी ये महसूस किया था कि बाजीचाए अल्फात है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। साहिर ने इसी दुनियावी तमाशे पर, इस बेदिल बेमुरव्वत समाजी ताने बाने पर बगावत की है। आज आइए हम भी देखते हैं हमारा दिल क्या कहता है। फिलहाल साहिर के इस रेबेलियस एक्सप्रेशन के साथ मैं आपका साथी, आपका मुंतजिर आपसे इजाजत लेता हूं एक छोटी सी कहानी के साथ। बहुत जल्द
फिर मुलाकात होगी।